बुद्ध जी, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गूंगों को जुबान, अंधों को आंख, बहरों को कान, नारी को सम्मान एवं भारत देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करती हूँ एवं इस मंच पर विराजमान सभी मंचासीगण को भी मैं नमन करती हूँ तथा इसके साथ ही साथ दूर दराज से चलकर आए हुए हमारे सभी बड़े भाई बहन, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, प्यारे छोटे बच्चों को मैं संत रविदास जी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, आज हम यहाँ पर संत रविदास जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथियों, जयंती मनाना हमारा मकसद नहीं है, जयंती मनाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि जयंती के माध्यम से अपने संत महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। साथियों, अगर हम प्राचीन भारत की बात ना करें, अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें, तो हम देखते हैं कि 14वीं सदी में जो संतों का आंदोलन था, जो संत रविदास जी का आंदोलन था, जो संत कबीरदास जी का आंदोलन था, वो राष्ट्रव्यापी एवं देशव्यापी आंदोलन था। क्योंकि सारे देश भर में संतों की चौपाइयां, दोहे, साखी अलग अलग भाषाओं में हम लिखे हुए पाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो संतों का आंदोलन था वो राष्ट्रव्यापी एवं देशव्यापी आंदोलन था और इसका रिजल्ट भी बड़ा था। इसलिए साथियों, पाखंडियों ने संतों का इतिहास लिखा और कहा कि संतों का जो आंदोलन था वो भक्ति का आंदोलन था। साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो संतों का आंदोलन था वो भक्ति का आंदोलन नहीं था, बल्कि पाखंडी के आजादी से, बल्कि पाखंडी की व्यवस्था से आजादी का आंदोलन था। साथियों, पाखंडियों ने हमारे संतों की हत्या की, संत रविदास जी की हत्या की, संत कबीरदास जी की हत्या की, तुकाराम जी की हत्या की, ज्ञानेश्वर जी की हत्या की। और साथियों, ज्ञानेश्वर जी की अपराध क्या था कि उन्होंने गीता का ट्रांसलेशन मराठी में किया था। साथियों, ऐसे बहुत सारे संतों को इन पाखंडियों ने हत्या की। साथियों, अगर हमारे संत भक्ति के आंदोलन का साथ सहयोग करते तो साथियों पाखंडियों ने हमारे संतों की हत्या की और कहा कि हमारे जो संत थे वो भक्तों की आंदोलन करते थे। और साथियों, मैं संत जी की संत रविदास जी ने अपनी चौपाई में कहा कि भाई रे भक्ति भरम सो जान, अर्थात भाई भक्ति भरम है, इसे जानो। और साथियों, लोग कहते हैं कि संत रविदास जी राम के भक्त हैं। साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि संत रविदास जी राम के भक्त नहीं हैं। उन्होंने अपने चौपाई में कहा, मैं क्या जानू राम को, दैट मीन्स आई डोंट नो राम, मतलब मैं क्या जानू राम को, अर्थात मैं राम को जानता ही नहीं। और ये पाखंडियों ने प्रचार प्रसार करते हैं कि संत रविदास जी राम के भक्त हैं। और साथियों, इसके साथ ही साथ मैं अपने समाज की महिलाओं को के लिए बोलना चाहूंगी
कि साथियों जो हमारी समाज की महिलाएं हैं वो दोहरा गुलाम है। पहला पाखंडी व्यवस्था का और दूसरा हमारी अंदरूनी सामाजिक व्यवस्था का। साथियों वो अपने पुरुषों की अनुमति के बिना कहीं आ जा नहीं सकती, वो पुरुषों की अनुमति के बिना कहीं बोल नहीं सकती। लेकिन साथियों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में हमें समानता का अधिकार है। साथियों पहले हमारे देश में मातृत्वात्मक व्यवस्था थी, अर्थात महिलाओं की व्यवस्था, जिसमें घर की मुखिया महिलाएं होती थी और घर का ही सारा निर्णय खुद महिलाएं लेती थी। लेकिन इन पाखंडियों के आगमन से इन्होंने मातृत्वात्मक व्यवस्था को खत्म करके पितृत्वात्मक व्यवस्था अर्थात पुरुषों की व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें घर की मुखिया तो महिलाएं होती हैं मगर घर का सारा निर्णय पुरुष लिया करते हैं। तो साथियों जो हमारी समाज की महिलाएं होती हैं वो समाज की जड़ हुआ करती हैं, वो भविष्य का निर्माण करती हैं और कौम उनके आंचल में पलती हैं। इसलिए साथियों इन पाखंडियों ने सोचा कि जब महिला को ही गुलाम बना लिया जाएगा तो पूरा परिवार गुलाम होगा। साथियों जब महिला को गुलाम बना लिया जाएगा तो पूरा परिवार गुलाम होगा और जब परिवार गुलाम होगा तो समाज गुलाम होगा और जब समाज गुलाम होगा तो पूरा देश गुलाम होगा। तो साथियों सबसे पहले हमें अपने समाज की महिलाओं को आजाद कराना होगा। साथियों हम देखते हैं कि हमारी समाज की महिलाएं हर जगह जाती हैं, अगर कोई सिंगर आ जाए डांसर आ जाए तो उसे देखने के लिए जाती हैं, मगर ऐसे आजादी के आंदोलन में वो अपना समय नहीं दे पाती। तो साथियों मैं अपनी बात को कुछ पंक्ति के माध्यम से विराम दूंगी कि लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता हुए हैं ढेर कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है दुनिया में फिर से कोई अंबेडकर नहीं हुआ। साथियों जब हम चलते हैं तो देखने वालों का दिल मचल जाता है, जब हम चलते हैं तो देखने वालों का दिल मचल जाता है और जब हम टहलते हैं तो तूफान भी ठहर जाता है। हमें बदलने की कोशिश मत करना हरगिज, हमें बदलने की कोशिश मत करना हरगिज, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। तो साथियों आप लोगों ने हमें ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का आभार